शहीद मिल्लत लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे, उनका यौम शहादत है। 74 बरस हो गए दुनिया से रुखसत हुए, उनको गोली का निशाना बनाया गया। तो अभी तक उसकी तफ्तीश के भी कई मराहल थे। अभी उनके जो कातिल हैं सैयद अकबर, उनके बेटे हैं फारूक बबरकज़ई, वो प्रोफेसर अमेरिका में रहे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी किताब आई है जो उन्होंने अपने वालिद पर इस कत्ल पर लिखी है। अच्छा। और बड़ी एक हकीकत तो यह है कि बड़ी अच्छी कोशिश है वो, और बड़े उन्होंने एक गैर जानबदारी के साथ किताब लिखी है। सर कोई और सुना है मुअम्मा हल हुआ इंडिया से छपी है। अच्छा। और यहाँ तो भी दस्तयाब नहीं है। उस पर कुछ उस पर कोई गुफ्तगू टीवी यानी यूट्यूब चैनल्स पे हुई है। तो बहरहाल लियाकत अली खान जो हैं उनको हम याद करते हैं। उनकी शहादत ने पाकिस्तानी सियासत को, हमारी और कौमी तशख़्ख़ुस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। और लियाकत अली खान तो देखें बड़े नवाब थे, 2 ज़िलों पे उनकी जागीर थी, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए कुर्बान करके। और एक बहुत बड़ी उनका जो बड़ी कोठी गुले राना जैसा कहते वो दिल्ली में थी, और बड़ी एक यानी अजीमुशान एकड़ों पे बनी हुई, और उसको उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाना है दिल्ली में, और यहाँ एक पैसे का क्लेम दाखिल नहीं किया। अच्छा। और कहा कि जब तक मुहाजिर आखिरी भी बस नहीं जाएगा लियाकत अली खान कोई वसूल नहीं करेगा क्लेम। लेकिन अब उनके बच्चे हैं, उनकी पोती यहाँ रहती हैं, उनके पोते पड़पोते जो है नवाज़ादा यानी मोहसिन यहाँ रहते हैं। और अब वो उनका जो थोड़ा सा क्लेम, उनके नवाज़ादा वलायत अली खान जो उनके बेटे थे, उनकी कोई ज़मीन जायदाद का थोड़ा क्लेम है, वो धक्के खा रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हमारी वज़ीर आला जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा इस तरफ तवज्जो करें, और उनके कुछ ना वो कोई उनको जगह ऐसी मिल जाए, उनका मुकदमा उसका फैसला हो जाए, उनको थोड़ी एक रहने की जगह मिल जाए। वो किराए के मकानों में वो धक्के खाते फिर रहे हैं, और उनकी जब मैं पोती से मिलता हूँ तो मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। और ये आप गजा में तो जंगबंदी करा दी, और दूसरी और भी आपकी बड़ी फतूहात हैं। कोई जो हमारे पहले वजीर आज़म हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के दूसरे बड़े लीडर थे, उनकी औलाद के साथ ये सलूक, ये बेइतनाई, ये बेमुरव्वती, हमें भी कोई शर्म आनी चाहिए ना। सर हमने कमाल ही कर दिया है। जो पाकिस्तान के जानेसार हैं, अभी बांग्लादेश में वो महसूर पाकिस्तानी बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। अब पता नहीं लाख रह गए हैं, 1.5 लाख रह गए हैं। कोई उनको लेके आए को उनको भी आबाद करें, जो पाकिस्तान पर कुर्बान होने वाले हैं, पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले हैं, उनके लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए। कहाँ हम क्या जवाब देंगे खुदा को, और क्या जवाब देंगे अपनी आने वाली नस्लों को? ये तो सर ज़ाहिर हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं इस पर। जो सर एक सवाल है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, ज़ाहिर है उनकी शहादत हुई, उसके बाद कमिशन बने, UN से आया, किताबें लिखी गई, इसी तरह बाकायदा मुकदमा चला है। सर मैं लियाकत अली खान साहब से मुतालिक, आज उनकी बरसी है, हुई है, क्या उसका क्या हुआ? यानी उसमें बाकायदा तफ्तीश हुई, कमीशन बना, उस पर भी एतराज़ात थे? नहीं, वो तो फिर ऐसा हुआ ना, कातिल को सीवत मार दिया गया। एक तो कातिल जो था वो तो मार दिया गया, लेकिन आपके कातिल के मारने की भी अजब कहानी है। अच्छा। अगर शेख अबरार साहब थे जो इंस्पेक्टर थे, बड़े पुलिस अफसर थे, हमारे दोस्त भी रहे, उनसे ताल्लुक था, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के रिटायर हुए, उस वक्त CID के इंस्पेक्टर थे। अच्छा। उनका एक इंटरव्यू भी हमने छापा था कौमी डाइजेस्ट में। अच्छा। हमारा भाई मुनीर ने लिया था। अब ये देखिए वो उस वक्त कैसे उस कातिल को मारा। अब वो भी एक बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि स्टेज पर लियाकत अली खान के सिवा कोई नहीं बैठा था। वो शेख अबरार साहब जो है वो बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तफ्तीश कर। मैं स्टेज के दाईं तरफ 60 फुट के फासले पर तोहफे में बैठा था। स्टेज काफ़ी ऊंची थी। उनकी खिदमत में खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा गया, और वो शख्स जो था खुतबा इस्तकबालिया पढ़ के नीचे बैठ गया जो पढ़ने वाला। ठीक है। उसके बाद लियाकत अली खान माइक पे आए। उन्होंने कहा बरादरान मिल्लत, और मिल्लत की अभी ते ख़त्म नहीं हुई थी कि गोली चली। नवाज़ सदीक अली खान सोफे पर मेरे दाएं जानब थे। गोली चलते ही मैंने फ़ौरन स्टेप आउट किया, यानी तेज़ कदम चलाए, लेकिन दूसरा फायर हो चुका था। अच्छा। मैंने देखा लियाकत अली खान ने गोलियां लगने के बाद अपने दिल पे हाथ रखकर झुक गए। कातिल सामने बैठा था,
रिवॉल्वर उसके हाथ में था। मैं परेशान था, क्या करूं। मेरे देखते देखते शख्स ने जप्पी डाल दी। जप्पी डालने वाला शख्स सिविलियन था। उनके हाँ, उसने कातिल को पीछे से जप्पी डाली तो शाहिद अकबर ने तीसरा फायर पीछे की तरफ किया। अच्छा, वो जो मैंने फौरी तौर पर जंप किया और उसके बाजू पे अपना पांव रख दिया। ठीक। उससे रिवॉल्वर छीन लिया। 52 सेकंड के बाद, 52 सेकंड में इसलिए कह रहा हूं कि रेडियो की टेप चल रही थी, अच्छा उसमें रिकॉर्ड हो गई। अच्छा आप सुनिए, अब वो सर कहते लास्ट हैं, मिनट है बस। हाँ, हाँ उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने शाहिद अकबर को पीछे से जप्पी डाली उसे गोली नहीं लगी, गोली ऊपर से निकल गई। ठीक। उस वक्त शाहिद अकबर जमीन पर लेटा हुआ था, उसका बाजू भी जमीन पर था। आज अब उसका उन्होंने कहा मैंने रिवॉल्वर छीन के नजफ खां को दे दिया और उसके बाद नजफ खां उस वक्त एसएसपी पिंडी थे, कातिल काबू में था। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे गोली मार दी उसके ऊपर। चलो अब यही सवाल है अब सर, मुझे वो ब्रेक का कहा कहते जा हैं, रहा है। हाँ, मगर हुआ ये कि 10-15 आदमियों ने वो एक पाम गमले में होता है ना, जो गमले होते हैं ना जो पाम के जी हाँ, जी, दरख्त जी, लगे हाँ, होते हैं, हाँ। तो एक ऐसा भी होता है ड्रम में भी होते हैं। अच्छा, तो एक ड्रम में वो पाइम 10-12 आदमियों ने वो ड्रम उठाया और कातिल के ऊपर दे मारा। ठीक, और वो बस ठीक है ना। और सर, वो जो ब्रेक था लेनी मुझे। उसके बाद कुछ रजाकार आगे आए, उन्होंने नेजे मारे और वो जो था फिर इंस्पेक्टर आया, उसने उसे शूट करना शुरू कर दिया। ठीक है।